नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नाइट हॉरर पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे दोस्त रोहित ने मुझे सुनाई थी और ये घटना उनके दादाजी के साथ घटित हुई है। तो चलिए बिना वक्त गवाए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। गांव के बाहर एक पुराना शमशान घाट था जहाँ दिन में तो लोग मृतकों का अंतिम संस्कार करने आते थे, लेकिन सूरज ढलते ही वहाँ कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि लोगों का कहना था कि वहाँ रात में कुछ अजीब चीज़ें होती है। किसी की परछाइयाँ दिखती है, किसी के रोने की आवाज़ें आती है और कई बार जलती हुई चिताएं खुद ब खुद बुझ भी जाती थी। गांव में कई चौकीदार आए, लेकिन कोई भी ज़्यादा दिन वहाँ काम नहीं कर पाया। कुछ लोग रात को ही लापता हो गए तो कोई पागल होकर गांव छोड़ गया। लेकिन हरिनाथ जी को इन बातों पर विश्वास नहीं था। उन्हें पैसे की जरूरत थी और ये नौकरी ही एकमात्र उनका मौका था। हरिनाथ जी ने चौकीदार की नौकरी शुरू कर दी। रात के ठीक 11 बजे वे अपने लालटेन और डंडे के साथ शमशान के गेट पर पहरा देने लगे। चारों तरफ गहरा अंधेरा था, हवा भी ठहरी हुई थी और दूर कहीं से किसी सियार की डरावनी आवाज़ आ रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। एक रात तो बहुत ही अच्छी भी थी। अगली रात भी हरिनाथ जी अपना लालटेन और डंडा लिए गेट पर पहरा देने लगा, लेकिन आधी रात होते ही वहाँ पर कुछ अजीब होनी शुरू हो गई। किसी कोने से किसी के चलने की हल्की आवाज़ें आई। तभी हरिनाथ जी ने ऊंची आवाज़ में पूछा, कौन है? कौन है वहाँ? लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने लालटेन उठाई और धीरे से उस दिशा में बढ़ने लगा। जैसे ही वे वहाँ पहुँचे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक बुझी हुई चिता से धुआं निकल रहा था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। क्या किसी ने अभी अभी शव जलाया है? उन्होंने सोचा, लेकिन अगले ही पल उनके पैरों के नीचे की मिट्टी हल्की हल्की हिलने लगी। हरिनाथ जी घबराकर पीछे हटने लगे। तभी उन्हें एक पुरानी टूटी हुई कब्र से धीरे धीरे आवाज़ आती सुनाई दी। कोई बड़े ही दर्द से कर्रा रहा था, बचाओ, मुझे बचा लो। अब तो हरिनाथ जी के हाथ पांव सुन्न पड़ गए। वे धीरे धीरे कब्र के पास गए और देखा कि उसकी मिट्टी धीरे धीरे ऊपर आ रही है, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। तभी अचानक से धप की आवाज़ आई। पीछे से किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने झटके से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उनका माथा पसीने से भीग चुका था। फिर उन्होंने सोचा, ये मेरा भ्रम हो सकता है। उन्होंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने लालटेन ऊपर उठाई, उनके ठीक सामने एक साया खड़ा था। अचला साया, आंखों की जगह दो काले गड्ढे, मुंह से धुआं निकलता हुआ वो साफ साफ दिखाई दे रहा था। ये देख हरिनाथ जी की सांसें रुक गई। वह साया धीरे धीरे हरिनाथ जी की ओर बढ़ने लगा। हरिनाथ जी के पैरों ने उनका साथ छोड़ दिया। वो अचला लाश बस यही बोल रहा था, मुझे छोड़कर क्यों चले गए सब? मुझे जलाकर अधूरा छोड़ गया। तभी हरिनाथ जी को एहसास हुआ कि ये आत्मा अधूरी चिता का भूत था। उन्होंने हिम्मत जुटाकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन में जम से गए हो। वो एंटिटी उनके बिल्कुल करीब आने लगी। हरिनाथ जी को लगा कि अब उनकी मौत तय है। लेकिन तभी गांव के मंदिर से मंगला आरती की घंटियां बजने लगी। घंटियों की आवाज सुनते ही वो भूत या जो कुछ भी था भयंकर चीख के साथ गायब हो गया। हरिनाथ जी तुरंत गांव की ओर दौड़ पड़े। उनके दिल की धड़कन तेज हो गई, सांस फूलने लगी। वे सीधा अपने घर के अंदर घुसे और दरवाजे अंदर से बंद कर लिया। लेकिन उस रात के बाद से वे कभी ठीक नहीं रह पाते थे। उनका शरीर कमजोर पड़ने लगा। वे हर समय बीमार रहने लगे।
और सबसे डरावनी बात, हर रात 12 बजे उन्हें किसी के पुकारने की आवाज़ सुनाई देती थी। कुछ ऐसी आवाज़, तू यहाँ क्या कर रहा है, मुझे छोड़कर क्यों चले आए। रात के जब 12 बज जाते तब पूरा गांव नींद में डूबा होता था। तो हरनाथ जी की झोपड़ी से अजीब चीखें सुनाई देती। गांव वालों का कहना था कि वो सोते सोते चीख उठते थे, जैसे कोई उन्हें पूरी तरह से डरा रहा हो। हर रात इसी तरह चिल्लाने की आवाज़ें उनकी झोपड़ी से आते रहती थी। गांव में धीरे धीरे ये बात आग की तरह फैल गई। हरनाथ जी किसी साये के आगोश में पड़ गया था। अब हरनाथ जी को दिन में भी अजीब अजीब चीजें महसूस होने लगी। शमशान घाट के आसपास जब भी वे घूमते, उन्हें ऐसा लगता जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। कभी कभी तो उन्हें साफ सुनाई देता कि कोई उनके पीछे चल रहा है, पर जब वे मुड़कर देखते तो वहाँ कोई नहीं होता था। रात के वक्त तो हालात और भी भयानक हो जाते। कभी कोई उनकी झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक देता, कभी कोई उनके कानों में आकर धीरे से कहता, भाग जा यहाँ से वरना तो भी मरेगा। हरनाथ जी को अब समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिला कर रख दिया। रात का समय था, पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। हरनाथ जी अपनी झोपड़ी के अंदर बैठे हुए थे। तभी अचानक हरनाथ जी को एक आवाज़ सुनाई दी। शमशान की तरफ से किसी के चीखने की आवाज़ आई। हरनाथ जी का कलेजा दहल गया। आवाज़ शमशान के बीच बने कुएं से आ रही थी। वो हिम्मत जुटाकर लालटेन लेकर बाहर निकले। गांव के कुछ और लोग भी जाग गए थे, क्योंकि आवाज़ इतनी भयानक थी कि कोई भी सहज महसूस नहीं कर सकता था। जब वे सभी शमशान के पास पहुंचे तो जो उन्होंने देखा उसने उन सब की रूह हिला दी। शमशान के कुएं से धुएं के साथ एक जलता हुआ हाथ बाहर आ रहा था। हरनाथ जी का शरीर कांप रहा था। उनका दिमाग एकदम से सुन्न पड़ चुका था। उन्होंने जैसे तैसे गांव के पुजारी को बुलवाया। पुजारी ने कुएं के पास जाकर देखा और फिर गांव वालों से कहा, ये आत्मा जलकर मरी थी, लेकिन इसकी चिता अधूरी रह गई है। यह अब भी मुक्ति पाने के लिए तड़प रही है। गांव वालों ने मिलकर तुरंत एक हवन और पूजा करने का फैसला किया। जब हवन शुरू हुआ तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। शमशान घाट की जमीन हल्की हल्की हिलने लगी। कुएं से एक धुंधला चेहरा ऊपर की ओर आने लगा, कटा फटा, अधजला और बेहद ही भयानक। हरनाथ जी को वो साफ साफ दिखाई दे रहा था। हरनाथ जी की आंखें डर के मारे फटी की फटी रह गई। अब तो ये साफ हो गया था कि आत्मा इतनी आसानी से मुक्ति नहीं चाहती, बल्कि वो बदला लेना चाहती थी। हरनाथ जी वहीं जमीन पर गिर पड़े। उनके हाथ पैर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। पुजारी ने तुरंत मंत्र उच्चारण शुरू किया। गांव के लोगों ने भी पूजा में साथ दिया। तभी वो आत्मा एक भयानक चीख मारी और पूरे शमशान में तेज हवा चलने लगी। पूजा की अग्नि लाल से नीली हो गई। गांव के लोग डर के मारे भागने लगे, लेकिन पुजारी अकेला ही जोर जोर से मंत्र पढ़ना जारी रखा। हरनाथ जी खुद को संभाल नहीं पाए और जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए। आखिरी चीज जो उन्होंने देखी वो थी एक जलता हुआ अधजला चेहरा जो उनकी ओर देख रहा था। पुजारी ने हवन कुंड में गंगा जल डाला और मंत्रों का जाप तेज कर दिया, लेकिन तभी हरनाथ जी ने देखा कि उनके पैर के नीचे की जमीन दरारों में बदल रही थी और फिर उनकी टांगें अचानक किसी अदृश्य शक्ति ने पकड़ ली। हरनाथ जी पूरी ताकत से चिल्लाए, लेकिन उनकी आवाज जैसे किसी गहरी खाई में गिरती जा रही हो। जैसे जैसे हरनाथ जी जमीन में धंसते जा रहे थे, उनके आंखों के सामने अजीब अजीब दृश्य दिखने लगे। वो देख सकते थे कि कैसे गांव के कुछ लोगों ने सालों पहले एक निर्दोष आदमी को जिंदा जलाया था। वो आदमी दर्द से चीख रहा था, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। फिर उसी जलते हुए आदमी की आंखें अचानक हरनाथ जी की तरफ मुड़ गई। अब तेरा समय आ गया है, अब तो भी वही महसूस करेगा जो मैंने किया था। हरनाथ जी को लगा कि उनका अंत निकट है,
लेकिन तभी पुजारी ने गंगा जल से भरा लोटा जोर से कुएं में डाल दिया। जैसे ही गंगा जल उस आत्मा पर गिरा, एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ हिलने लगा। वो एंटिटी चीखने लगी, नहीं, मुझे मत रोको, मैं अभी मुक्त नहीं हो सकता। उसके साथ ही शमशान में जलती हुई चिताएं खुद ब खुद बुझने लगी और कुएं से उड़ता धुआं तेज हो गया। हरनाथ जी जमीन से बाहर आ गए, लेकिन अब वे पूरी तरह निढाल हो चुके थे। पुजारी ने अंतिम मंत्र पढ़े और हवन की अग्नि में एक विशेष जड़ी डाल दी। तभी आत्मा ने आखिरी चीख मारी और फिर अचानक से सब कुछ शांत हो गया। गांव के लोग धीरे धीरे पास आए और देखा कि कुआं अब पूरी तरह शांत हो चुका था। हरनाथ जी को उठाया गया, लेकिन उनकी हालत बहुत खराब थी। उनकी आंखें खाली हो चुकी थी और उनका शरीर ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आत्मा ही कहीं खो चुकी है। गांव वाले ये सोचकर खुश थे कि अब आत्मा चली गई और गांव सुरक्षित है। लेकिन हरनाथ जी एकदम बदले बदले दिख रहे थे। उन्होंने पुजारी की तरफ देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। हरनाथ जी अब रोज अजीब अजीब बातें करने लगे। वे कभी अकेले हंसते, कभी अचानक जोर से चीखने लगते और सबसे डरावनी बात, रात के 12 बजे जब पूरा गांव सोता था तो हरनाथ जी अकेले शमशान घाट की ओर चलने लगते थे। उनकी आंखें खाली रहती थी और होठ हिलते रहते थे जैसे किसी से बात कर रहा हो। गांव के लोग अब भी नहीं समझ पाए थे कि असली डर खत्म हो चुका था या फिर नहीं। कुछ महीनों बाद हरनाथ जी की हालत और भी बिगड़ गई। गांव के कुछ लोग जब उनसे मिलने आए तो उन्होंने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, तुम लोग जिसे हरनाथ समझ रहे हो वो अब मैं नहीं हूँ। ये बोलकर हरनाथ जी अपने घर की ओर चले गए। गांव वालों ने ये बात सुनकर सोचा कि हरनाथ जी पागल हो गए हैं। फिर एक रात हरनाथ जी अचानक गांव से गायब हो गए। किसी ने उन्हें आखिरी बार शमशान की तरफ ही जाते हुए देखा था और फिर वो कभी नहीं लौटे। गांव के कुछ लोग हिम्मत करके शमशान घाट गए, लेकिन वहां बस एक पुराना टूटा हुआ चौकीदार का डंडा पड़ा था। गांव के लोगों ने इसके बाद शमशान घाट पर कभी कोई चौकीदार नहीं रखा, क्योंकि हर कोई जानता था कि जो भी वहां पहरेदारी करेगा उसका भी वही हाल होगा जो हरनाथ जी का हुआ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ किसी और डरावनी कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।